डिश्क 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 कराची 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 आ लाहौरियों, संडे कैसा रहा भाई? कल संडे कैसा रहा? बस छोड़ो सब चीज़ों को। कज़ाफी में होम का जो बदला था वो कैसा लिया? हम लोग तो भाई आए थे 10% 20% क्राउड में, बल्कि 30%, उसमें तुम लोग जीत के गए थे। या तो भाई 100% क्राउड में तुम्हारे कज़ाफी हम, हाँ, जो मारने का जो स्वाद है वो मज़ा ही आ गया। निस्तो नाबुद तुम्हारा प्रीमियम फास्ट बॉलर प्लस टीपी को जो ठोका है, मेरा नियाजी प्रीमियम फिनिशर बन गया भाई। और फिर आया हो आप, आखिरी जो घंटा रह गया था उसको पिशावर ने, यानी मेरे घंटे की किंगी 11 ने भी अब बजा दिया है। तो अब एक उम्मीद रह गई है पिशावर की भी। ओ भाई, कल कैसा? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। भाई संडे कैसा रहा? मजा आ गया यार, जिसने ठोका तीसरे नंबर पर। अभी तो देखते जाओ, अभी मैं बोल रहा हूँ, ये भी देखते जाओ। ये अभी आने वाले वक्तों में भी पिंडी में इस्लामाबाद का भी बदला लेगा, कराची ठोकेगा। जैसा कि मैंने बोला था, पहला मैच इस्लामाबाद आ रहा था लाहौर, तो उस वक्त से मैं बोलता हुआ था अब इस्लामाबाद की स्ट्रीट टूटी है, अब इस्लामाबाद नीचे आएगा। देखो कैसा नीचे आया, अभी तीसरे में पोजीशन पे आ गई, और बल्कि दूसरे पे है भी। अभी कराची नीचे कर देगा, टेंशन नहीं लो। और जैसा कि मैंने बताया था, पहले दूसरे पे कोयटा और कराची ये ही टॉप पर होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका कराची ने कल आपका टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग ली। कंडीशन के मुताबिक तो थोड़ा सा लग रहा था कि हल्का फुल्का 2-3-4% ड्यू के कंडीशन होंगे, लेकिन भैया फिर जो सबसे ज़्यादा जो लग्जरी जो मिली है ना, लाहौर को मिली है। एक होम एडवांटेज, दूसरा आपका पावर प्ले की पूरी लग्जरी मिली है। पूरे 6 ओवर की लग्जरी मिली है, और उस 6 ओवर में नईम ने जो धुलाई लगाई है ना, पागल कर दिया, बकरी बना दिया मार मार के कराची के बॉलरों को। कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही थी कि भाई, लग रहा था आज तो गया कराची। और सबसे बड़ी बात, आपका 6 ओवर में तकरीबन आपके 66 या 65 रन के करीब बढ़ा लिए थे लाहौर ने। और सबसे बड़ी बात आपका कि जैसे ही नईम आउट हुआ, नईम के आउट होने के बाद ना जो लाइन लगी है ना पिशावर की, और उसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है ना, पहले आमिर जमान ने नईम को तो आउट किया उसने, तेज खेला। अब जो फॉर्म में आ गया, फॉर्म मोमेंटम में चल रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन भाई जिस तरीके से भी जो अब्बास आफरीदी ने जो भी छीछड़ा उड़ाना शुरू किया, शफीक के लोंडे को हाया, फिर डी मिचल, सारे पीछे घुमाने के चक्कर में टपक लिए। फिर उसके बाद फिर सैम बिलियंस को, फिर हमजा कारी साहब का लौंडा वो खा गया। फिर आपका बारिश शुरू हो गई, तो भी उम्मीद नज़र आ रही थी कि भाई कुछ करेगा, अब थोड़ा फ़ायदा आ गया लाहौर का। तो लेकिन फिर भी इतना फ़ायदा नहीं हुआ, 160 तक बना सका लाहौर। और उसका कराची को थोड़ा फ़ायदा हुआ बारिश का। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा ड्यू और पिच में नमी आ गई थी, जिसके बाद बॉल गीली हो रही थी और बॉलिंग को इतना अच्छा एडवांटेज नहीं मिल रहा था, जिसके सबब साइफर्ट और वार्नर ने स्टार्टिंग अच्छी दी, ओपनिंग की इवेंट्स ने थोड़ा सा कवर किया। और फिर उसके बाद जो फिर आपका 6 ओवर में कराची के 68 रन हो गए थे, यानी 5, बल्कि आप कह सकते हो 5 ओवर पावर प्ले मिले थे। 5 ओवर में कराची के जो के थे 60 रन के करीब। देख लो कितना फ़र्क है। लाहौर को 6 ओवर की लग्जरी मिली, 1 ओवर कम मिला कराची को। लेकिन भी सबसे बड़ी बात, आपका साथ देखने को भी जिस तरीके से संभाला ना भाई, दिल जीत लिया। और जो असल मोमेंटम जो बना के दिया वो साथ बेग ने बना के दिया, जिससे थोड़ा फिर नीचे नियाजी को फ़ायदा हुआ। कुछ दिल तो मारवा के चले गए थे, मोहम्मद नबी ने थोड़ा सा खड़े हो गए। ये जो नियाजी ने जो भी धागा खोलना शुरू किया ना, मारना शुरू किया। कोहली का जो T20 का वर्ल्ड कप था ना 2022 का,
वो याद आ गया, उस टाइम पे भी 18 बॉलों पे 48 रन चाहिए थे। ये लंगड़ा शाहीन और आपका टेपिया, और फिर आखिरी में भी नवाज। इस बार तो चलो नवाज नहीं था, लेकिन ये दो बॉलर्स तो थे 3 ओवर में। वहाँ पहले वर्ल्ड कप में इन्होंने ठुकवाया, अब यहाँ पे लाहौर को। अबे 48 रन शेप नहीं हुआ तुम लोगों से, लाना था तुम्हारी शक्लों पे। होम एडवांटेज में तुम 50,000 कैपेसिटी में तुम लोग अपने होम में नहीं जीत सक रहे। तुम्हारे में गुरूर ऐसे तप्पड़ ऐसे हैं कि पता नहीं तुम कौन से बड़े हो तुम, पता नहीं आलम चंदा की औलाद हो तुम। ठोक दिया भाई, ठोक दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। और भाई नियाजी को जिस तरीके से मैं बोलता हूँ ना, सही नंबर पर खेला है, लेकिन खुशदिल को थोड़ा और नीचे कर लेते। नबी थोड़ा ऊपर आया था और तेज हो गया था, जल्दी रन बन जाते। अबे भाई खुशदिल की फॉर्म नहीं है, एक मैच में खाली शुरू के एक चल गया है, तो मुल्तान को जब से उसने ठोका है उसके बाद से भाई सब चौड़े में चल रहे ना। तो भाई बैटिंग चल रही है, बॉलिंग कभी कभी चल लेती है, तो उसी के जुगाड़ पर खेल रहा। तो ये इसके चक्कर में उमेर बिन यूसुफ को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ, वो बेचारा इनके चक्कर में नहीं खेल पा रहा, प्रेशर इतना बनाया हुआ है। तो भाई कराची ने तो अपना काम बना लिया, मुबारक हो। फिर इस तरीके से मुल्तान का आया, और पिशावर ने बॉलिंग ली। और बॉलिंग का जो सबसे पावर प्ले थोड़ा सा नॉर्मल, यासीन ने थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा नहीं, सिर्फ एवरेज किया पावर प्ले। लेकिन उसके बाद फिर जो आपका भी जो तैयब ताहिर आया, और फिर रिजवान लेक का लपाड़ू यासिर के आउट होने के बाद ऐसी भी टुक टुक की जब बाजार गर्म किया है ना इसने, तो फिर उसके बाद फिर ये विकेट दे दिया, पावर प्ले का पूरा निस्तो नाबूद करके फिर 6 होप के ऊपर सारा गेम डाल दिए। तैयब ताहिर ने जितना कोशिश करना था 6 ओवर तक ले जाने में, वो कोशिश की पावर प्ले में आखिरी ओवर में। और 1 डाउन खेला, अच्छी बात है भाई, मैं तो फेवर करता हूँ कि आप ओपनिंग भी करा लेते इससे। ओपनिंग में जिस तरीके से सर्किल खुली हुई हो, रिजवान अगर इसके साथ ना हो ना, तो ये ऐसे उठा उठा के, क्योंकि खेलता है ऐसे यूँ है, तो ये चीज़ इसकी बड़ी काम आ जाती है तेज़ रन बनाने में। लेकिन भाई इनकी अपनी मर्जी है, साले जिनको जो करना जग कर ये लोग कर रहे हैं। रिजवान ने पूरे टूर्नामेंट अपने रन बनाए, अपने रन के लिए तो ओपनिंग में अच्छे प्लेयर्स की जो स्किल की उसकी कुर्बानी दी है, पूरी टीम के लगाए, खुद अकेले भाई के रन बनने के चक्कर में पीछे योग के ऊपर सारा प्रेशर आया। और उसके बाद फिर टर्नर, आमिर बरकी, शाहिद अजीज सारे भी टपक लिए, विली आया था विषय होप को, जोसेफ खा गया, फिर आपका फिर वो बेशा साहब भी निकल लिए, डिविली भी निकल ली, हसनैन के साथ फिर फैसल अकरम। यानी आखिरी ओवर तक यानी 108 पे देर हो गई। यानी अहमद दानियल की बॉलिंग अच्छी आई, क्योंकि थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कजाफी में उसकी अच्छी पेस आ रही थी, क्योंकि कोई पेशावर को कुछ मैच मिल रहे थे, तो वहाँ पे अहमद दानियल में भी कुछ मैच खेलें। और भी सबसे बड़ी बात आपका यहाँ पे अहमद दानियल का कि मुल्तान की भी थोड़ी सपोर्टिव दे रही थी, तो 3 विकेटें इसको मिल गई। इसी तरीके से फिर आप आ जाओ पेशावर का, समझ से बाहर है यार, समझ से बाहर है। हारिस को क्यों ओपनिंग नहीं करवा रहे यार? साइम के साथ क्या मसला है? कौन से तुम्हारे 36 के आंकड़े चल रहे हैं? क्या मसला है, क्यों नहीं? क्योंकि किसने तुम्हारे को रोका हुआ है? हद हो गई यार। ओवन को भेजे तो पिछले में छक्का मार के वो निकल लिया, एक सिंगल लिया, उसके बाद फिर साइम ने भी चौका मार के सिंगल दिया, तो फिर ये वह सब टपक ली। फायदा तो कुछ नहीं हुआ इसके ओपनिंग आने का। तो ये तो वही वाली कहानी होगी कि भाई हाथी के दांत खाने को कुछ, दिखाने को कुछ। वैसे जैसे ओपनिंग में आ रहा था वैसे भी कोई फर्क तो है नहीं वहाँ पर। अब वैसे भी ओपनिंग में ही आ रहा है, ज़्यादा तो फर्क नहीं है। 1 ओवर या 3 बॉल या 4 बॉलों का फर्क है स्टार्टिंग के, वह है तो वही कहानी शायद। तो समझो इस चीज़ को, ये जानबूझ के नहीं भेज रहा है, ये सेल्फिश इंसान है, इसको पता है कि भाई जल्दी विकेट मिलनी है। लोग वैसे भी चिल्ला रहे तो ओपनिंग से नीचे आ रहा हो, और भाई साहब 1 डाउन में आगे ओपनिंग की लग्जरी ले लेंगे, जो जैसा करते हैं टुक टुक की दुकान। पूरा पावर प्ले का सत्यानाश किया इस बंदे में। ये तो टारगेट आज मुल्तान वैसे भी पूरे टूर्नामेंट इनकी कच्चे उतरे हुए थे, ये तो गिरे हुए थे, निस्तो नाबूद हुए थे। इसीलिए 109 का टारगेट था, तो भाई आज थोड़ा बच गया, वरना मैं यकीन मुँह से बोल रहा हूँ
180 या 70 का टारगेट होता, आज शूटर पलटने थे पेशावर के। और बाबर जिस तरीके से स्लो खेल रहा, साइम ने आज इंजरी से निकल के कुछ कोशिश की करने की, भाई एप्रिसिएशन बनता। टंकी छोड़ दो इस बंदे को, सारा जो बैरियर है ये सारा ये बाबर आजम का पूरी टीम का सत्यानाश इसने किया। टीम इतनी बुरी नहीं है जिस तरीके से ये मैनेज कर रहे टीम को बॉलिंग में और बैटिंग में, ये अपने नंबर्स के चक्कर में पूरा पावर प्ले का पूरा ये सत्यानाश करके गया। और फिर शाहिद अजीज जैसे बॉलर पे बोल्ड हो गया, लाना था तुम्हारी शक्ल पे। वह मैक्स ब्रिलियंट ने फिर साइम अयूब के साथ पार्टनरशिप बनाई। यही मैं बोलता हूँ कि इस नंबर पे एलाओ या टॉप पे खेलने वाला है, जल्दी आउट हुआ था, ब्रिलियंट को मौका मिला तो आज चला, देख लो वैसे बात मेरी सही हो गई। और थोड़ी बहुत फ्लैट ट्रैक थोड़ी सी सूटेबल भी देती है इसको कंडीशन में। और साइम के साथ खड़ा भी हुआ, फिर 49 पे साइम आउट हो गया, तो फिर आपका भी हारिस ने आके फिर सिंगल डबल किए, तो फिर ब्रिलियंट ने फिनिश कर दिया। यहाँ नहीं फिर पेशावर ने शावर पूरा ऑन फुल ऑन खोल दिया मुल्तान का, छीछड़ उड़ा दी। और सबसे बड़ी बात, जाते जाते एक बात बोलूँगा, 5वें पात हो गया 8 पॉइंट के साथ, 2 मैच रहेगा पेशावर का, और वो दोनों मैच हैं लाहौर और कराची से। और है दोनों मैच पिंडी के अंदर, और पिंडी में इतनी अच्छी भी किस्मत चल नहीं रही है पेशावर की, ये मैं आपको बता दूं। लाहौर अपना टॉप 4 के लिए जान मारेगा, और कराची फर्स्ट या सेकंड पे आने के लिए जान मारेगा। तो ये दोनों से तो आप उम्मीद लगाना छोड़ ही दो कि कहीं ना कहीं पेशावर, चलो एग्जाम्पल ले लो, कहीं ना कहीं बॉलिंग में ट्रेड करता भी है, बैटिंग में तो वैसे भी इनका शूटर फट नहीं है। तो भाई ये अब छोड़ दो कि पेशावर ये यूँ कर लेगा। मुझे पेशावर बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है अगर लाहौर ने हरा दिया तो, वरना अगर लाहौर अगर हार गया, पेशावर अगर जीत गया, तो भी लाहौर का भी बैक पैक हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला शुरू किया, आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप देख लेना, उसमें जाके मैंने टॉप 4 की क्या प्रेडिक्शन दी थी, और वही पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जाके देख लो। क्या पहले दूसरे में कोयटा या मुल्क कराची, इन दोनों में से कोई ऊपर नीचे होगा, ये बोला था मैंने। तीसरे पे आपका इस्लामाबाद होगा, तीसरे या चौथे पे। और 5वें आपका पेशावर मुल्तान, इन दोनों में से कोई एक जाएगा। और लाहौर कलंदर या पेशावर मुल्तान, इन दोनों में से तीनों में से कोई 2 बाहर होंगे, जाके देख लो। और कितनी हद तक, यानी 75% हद तक टॉप 4 बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, स्टेबल। और अभी आप रुक जाओ, एक हफ्ता और रुक जाओ, आपको और अभी सारा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं अभी आज के मैच में, इस्लामाबाद वाले का कि भाई फोड़ेगा कराची, कंफर्म फोड़ेगा इस्लामाबाद को, ये आप लिख के ले लो। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं आखिरी में बोल दूँ कि भाई मैंने और एक चीज़ और भी बताई थी, वीडियो में देख लेना चाहिए, कि भाई आपका इस्लामाबाद आपको बैटिंग वाइज, ऑलराउंडर कैटेगरी वाइज, बॉलिंग वाइज आपको जितनी अच्छी दिख रही है ना, वो आपको सिर्फ ऊपर तक दिखा हुआ है, नज़र का धोखा है। और सिर्फ होम कंडीशन में थोड़ा वो जी सूटेबल हो जाएगी, होम से ये बाहर जाएंगे, ये बच जाएंगे पूरे। और देख लो अब होम से बाहर गए कैसा बजे या नहीं बजे। और सबसे चीज़ बड़ी चीज़, तीसरे चौथे पे बोला और उसी पे आएगा भी, आप देख लो, भले सेकंड पे है ये नीचे आएगा। और ये मैंने पहले ही बोल दिया था, भले फर्स्ट पे था 5 अनबीटन भी चल रहा था, एक भी नहीं आ रहा था, तब भी मैं बोलता हुआ आ रहा था। तो यही था आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।